जब हमने नेटफ्लिक्स पर पहला रॉ शो देखा तो वहां पे कहा था ट्रिपल एच ने कि भाई हम नए एरा में कदम रखे जहां पे पूरा लैंडस्केप कंपनी का बदलने वाला, लेकिन इस तरीके से बदलेगा ये कभी सोचा ही नहीं था। यानी कि स्मैकडाउन ब्रांड बंद हो सकता है। कहानी क्या बता रही, रिसेंट दोस्तों को बताया तो 2-3 दिनों पहले कि स्मैकडाउन की रेटिंग हो या फिर कुछ भी हो कम होती हुई जा रही है। लेकिन एक और चीज है, उनकी ऑडियंस 4300, इतनी ऑडियंस थी इन द अरीना लास्ट स्मैकडाउन शो। और उसके बाद बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट आ रहे थे, क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इसी बीच में कल रात को एक रिपोर्ट आई जहाँ पे बता दें कि व्यूअरशिप जो थी ना, वो 1 मिलियन को तो टच भी नहीं कर रही, 933 के ऐसे फिलहाल व्यूअरशिप यहाँ पे स्मैकडाउन की थी, लास्ट स्मैकडाउन की। और ये यूएसए नेटवर्क का अब तक का सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप है। किसी प्रोग्राम के पकड़ लो, मैं डब्ल्यू की बात नहीं कर रहा, सारे प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, इसकी सबसे कम व्यूअरशिप थी आने वाले स्मैकडाउन की, यानी पिछले स्मैकडाउन की थी, जो बहुत बड़ा भी पॉइंट बन चुका। और यही पे पॉइंट आता है जो कि भाई ऑनलाइन ऑडियंस, जो कि हम लोग हैं, जो कि घर बैठे ये शो देख रहे हैं, जिनके ऊपर लगातार ट्रिपल एच ने कहा है कि भाई हम इन लोगों को ज्यादा भाव नहीं देते। अभी कहानी क्या आती है ऐसे, तो दोस्तों एक चीज आती है जो कि भाई ऑनलाइन ओटीटी व्यूवरशिप, जो कि हम लोग ही ना, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे ईएसपीएन हो, या फिर एनबीसी का पीकॉक नेटवर्क हो, सारे प्लेटफॉर्म पर जो घर पे बैठते देखते हैं, ऑडियंस जो देखती है, वो तो भाई हमेशा ही चाहती है कि उनके अकॉर्डिंगली शो चले। लेकिन हमेशा ट्रिपल एम की पूरी क्रिएटिव टीम ने कहा है कि जो ऑडियंस आती इन द अरीना और जो पैसा पे करके अपनी सीट पे बैठते हैं, उनको तो बढ़िया एंजॉय करेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, पहले बात कर लू यहाँ पे ट्विटर की। अभी दोस्तों ट्विटर की बात की कर रहा हूं मैं फिलहाल। दोस्तों ट्विटर का क्या चीज है, हमें पता है दोस्तों, रिसेंटली पिछले 1 महीने पहले से जो स्पीड की चैंपियनशिप है वो ऑलरेडी एनएक्सटी के ऊपर जा चुकी है। लेकिन पहले ये स्पीड की चैंपियनशिप थी ऑन द ट्विटर, मतलब ट्विटर के ऊपर दोस्तों 3 मिनट का, हर रोज नहीं कहूंगा लेकिन हफ्ते में एक बार इनका शो आ रहा था, जिसकी व्यूअरशिप भी डाउन हो गई थी। तो वो एक कारण था, ट्विटर ने उसको ड्रॉप आउट कर लिया। फिर दोस्तों इसके बाद एक और चीज आती है जो कि भाई एसएनएम इशू, जो कि दोस्तों हुआ था ऑन द सोनी लिव। तो क्या हुआ था ना, तो फिलहाल क्या है ना, एसएनएम में दिखाती थी एनबीसी, यानी कि पीकॉक नेटवर्क के ऊपर आती थी भाई यहाँ पे एसएनएम में। लेकिन उनकी व्यूअरशिप दिन ब दिन हर एक शो की हर एक पीएलए में कम होती हुई जाती है। भाई उन्होंने भी क्या किया, कट कर दिया। वो बोला भाई हमें ये डील नहीं चाहिए, उन्होंने डील को एक कट कर दिया बीच में। और दोस्तों बता दो, इनकी डील आगे जितना मैंने सुना है कि अगले साल तक तो थी, मिड 2026 तक डील थी शायद से। तो इनके लिए समय बहुत था, लेकिन स्टिल उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। इसके बाद क्या होता है, स्मैकडाउन की बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और पिक्चर था जो कि भाई रॉक। रॉ पे क्या चीज है फिलहाल की, व्यूअरशिप स्टार्ट होती है फ्रॉम द 4 मिलियन, 4 मिलियन से व्यूअरशिप स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आते आते अब तक भी व्यूअरशिप टच हो चुकी है 2.3 मिलियन, यानी कि आधी व्यूअरशिप डाउन भी हो चुकी है। और फिलहाल जितना मैंने सुना है कि शायद से नेटफ्लिक्स आर नॉट हैप्पी विद द डब्ल्यूडब्ल्यू नंबर्स। और साथ में ईएसपीएन दोस्तों जो होता है, रसल पलूजा का जो शो हुआ था, उसकी व्यूअरशिप तो अब तक बाहर आई भी नहीं है, उसको भाई उन्होंने रिलीज नहीं किया है। तो वो भी एक मामला आ रहा है। और अभी बात कर ले स्मैकडाउन की, तो स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है ऑलरेडी आपको बता दें कि बहुत कम चल रही है, 930 के पर्सन की व्यूअरशिप है, और ये सबसे कम व्यूअरशिप ऑन द यूएसए नेटवर्क है। और इसके बाद जो आंकड़ा आता है, यानी कि जो कहानी आती है, भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहा है ट्रिपल एच यहाँ पे। तो जो एक लैंडस्केप आता है, जो मैंने कहानियां सुनी भी है और जो बहुत पहले से आ रही है, कि शायद से टीक्यू यहाँ पे ट्रिपल एच को यूज करके उसको कंपनी से आसानी से बाहर निकालने का तरीका ढूंढ रही है। तो शायद ये कहानी वहां पे आ सकती है। लेकिन जो कुछ है इसके बाद मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जो कि भाई यहाँ पे निक खान के बारे में इन्होंने क्या कहा है, इवेंट्स के बारे में जो कि होते थे भाई, गो होम इवेंट्स हो या फिर जो लाइव इवेंट होते हैं, उनका उन्होंने क्या कहा है। तो उनका कहना है कि हमने जो लाइव इवेंट थे, जो कि होते थे अलग स्टेट में, अलग स्टेट में, कंट्री में, हमने वो कम किया है ताकि हम ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ा पाए। और जो ऑब्वियसली उन्हें आंकड़े को टच किया, यानी कि उस मामले के ऊपर वो बहुत बेहतरीन बेटा भी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही कह रही है भाई। टिकट प्राइस बढ़ा दिए, स्मैकडाउन की रैंकिंग कम हो चुकी है, और साथ में ऑडियंस भी कम आ चुकी है। और साथ में लास्ट जो एसएनएम था, वहां पे भी व्यूअर्स जो कि इन द अरीना थे, वो भी कम ही थे। 3 से 4 हजार सीट अभी भी खाली थे वहां पे अरीना में। तो ये कुछ कहानी है। ओके, ऑब्वियसली ये बड़ी बात है। मैंने दोस्तों आज का जो टॉपिक लिया स्पेशली ऑन द स्मैकडाउन ही लिया है, मैंने कुछ और सोचा नहीं आज करने के लिए, क्योंकि तो स्मैकडाउन जो था ना, माय पर्सनल फेवरेट ब्रांड जो ना अब तक का कंपनी का, जो कि स्मैकडाउन था, ड्यू टू रोमन रिंग्स। लेकिन
फिलहाल तो कहानी उल्टी हो चुकी है ना, उल्टी अगर बहने लगी तो अभी फिलहाल रॉ इज़ माय फेवरेट कहा सकता है। लेकिन दोस्तों रिसेंटली मैं बताऊँ ना, तो पहले जो है ना वो टैकल रहते थे। कौन-सा ब्रांड सबसे बढ़िया है, स्मैकडाउन या फिर रॉ, दोनों की टक्कर रहती थी व्यूवरशिप में। लेकिन फिलहाल तो ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। वही यहाँ पे बता पाऊँगा, फिलहाल उसके लिए तो क्या ही चीज़ कही, लेकिन शायद ये थोड़ा-सा अल्टीमेटम है फिलहाल के लिए कंपनी के लिए। आई डोंट नो इसके ऊपर क्या करेंगे, लेकिन शायद करने का अभी मौका है कंपनी के पास, जो कि वह हमारी सुने। हमारे मतलब मैं अकेले की बात नहीं, हमारे बस ये कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे जो फैन्स है इन द वर्ल्ड उनकी बात। अगर आप बस अरेना के फैन्स को देख रहे हो, तो भाई आप बहुत स्मॉल अमाउंट को यहाँ पे जज कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि हम जो है भाई कम्युनिटी वो बहुत बड़ी है, वो मिलियंस में हमारे ऊपर ध्यान दो। हम कह रहे हैं ना भाई कि हम डिसलाइक कर रहे हैं कोहली की जीत को, हम डिसलाइक कर रहे हैं, जे की जीत को हम डिसलाइक कर रहे थे। तो भाई ये चीज़ है ना, ये भी चीज़ आप समझते जाओ भाई कि हमारा क्या कहना है। आप बस क्या कुछ करने कहने लायक कुछ बात ही नहीं। फिलहाल दोस्तों वीडियो ज़्यादा नेगेटिव होती हुई जा रही है, तो फिलहाल वीडियो में रोकता हूँ, ओके? तो आज ज़्यादा लंबी बात ही नहीं, लेकिन अंत में एक अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ, जो कि भाई ड्रू मैकनेगर का री-साइन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हो चुका है 2028 तक साइन, ओके? तो अभी बंदा 2028 तक रहने वाला है कंपनी में ही। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में यही रुकता हूँ, और आज की जो बातें थी स्मैकडाउन की कड़वी थी, लेकिन सच्चाई भी यही है कि ये हो रहा है, और रीज़न इसकी वजह जो कुछ कहानी है वो है भाई इनकी स्टोरी लाइन का डेवलपमेंट, जो मैं कहूँगा सबसे बकवास है, जो हो भी रहा है। और एक और चीज़ जिसमें आती है वो है टीके का इंटरप्शन हो चुका है, इसके बाद जो कहानी पलटी है और जो हमें अवॉइड किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि स्टोरी लाइन हमारे अकॉर्डिंगली चलाओ, लेकिन भाई जो स्टोरी लाइन आप चला रहे हो ना, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। आपने रैंडी को गायब कर लिया, जो कि बढ़िया से एक एक्शन बना सकती है, एक्शन फ़िल्म बना सकती है रैंडी और कोहली के बीच में बढ़िया फ्यूज होती है, लेकिन आपने वो भी मिस कर लिया, और शायद अब कर भी नहीं रहे वो। हमने इतना कहने के बाद, हम ही नहीं भाई सब लोग कहते हैं वो करा दो। वो भी नहीं कर रहे। ड्रू को चैंपियन नहीं बनाया। साथ ही में जिमी की कहानी पूरी एम्प्टी रहती है। सोलो सिर्फ वो आते हैं फिर गायब होते हैं, और 1 महीने से वही चल रहा है कुछ कहानी, और बाद बाकी तो कुछ बात ही नहीं है भाई स्मैकडाउन के ऊपर। हो गया, खत्म हो गया स्मैकडाउन। बस एंड, वही कुछ कहानी। होपफुली इम्प्रेशन और आगे जाके कुछ बढ़िया खाने बना दे। फिलहाल यहीं पे रुकता हूँ, और आई होप कि आने वाला स्मैकडाउन विल बी अ मच बेटर। रुकते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल। टिल देन बाय।